नमस्कार बच्चों, आइए हम अगली थ्योरम में चलते हैं। यूनिट 8 की थ्योरम नंबर 17 और इसमें क्या प्रूव करना है। देखिए, प्रूव दैट इफ द टू डायगोनल ऑफ ए पैलोग्राम आर इक्वल। हमें ये प्रूव करना कि यदि किसी पैलोग्राम के टू डायगोनल इक्वल हो तो वो एक रेक्टेंगल होता है। इट इज ए रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों, आइए इसको करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले जो गिवन है वो मैं लिख लेता हूँ। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, इन विच और इन विच इसके अंदर देखिए जो गिवन है वो गिवन है ए सी इक्वल बी डी। ये डायगोनल इसमें इक्वल दिए हुए हैं। हमें जो प्रूव करना है वो करना है प्रूव कि ए बी सी डी इज ए बी सी डी जे रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों, रेक्टेंगल हमें प्रूव करना है। इसका मतलब इसके जो एक एंगल है वो 90 डिग्री का आना चाहिए। ठीक है, अगर एक एंगल 90 डिग्री का आ जाता तो हम जानते हैं कि जो उसके अपोजिट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। अगर ए 90 का आ गया तो सी भी कितने का आ जाएगा, 90 का आ जाएगा। और बी भी हम फाइंड कर सकते हैं, ये भी 90 का आएगा क्योंकि दोनों भी इक्वल होंगे। और सबका सब अगर 360 निकालें तो बच्चों फिर ये सभी एंगल कितने का आ जाएंगे, 90 डिग्री का आ जाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमें करना क्या होगा, सबसे पहले बच्चों हमें जो ट्रायंगल है ए बी सी, एक तो ये ट्रायंगल लेनी होगी, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, एक दूसरी ट्रायंगल लेनी होगी, ये वाली ए बी सी ले ली हमने। ठीक है, और दूसरी ट्रायंगल लेंगे हम बी ए डी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार की हम ये ट्रायंगल लेंगे। इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सके तो फिर ये एंगल इक्वल ये एंगल हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन के जो कंक्लूजन होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि 90 डिग्री के हैं। आइए बच्चों इसका करना शुरू कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करनी। सबसे पहले देखिए ट्रायंगल लीजिए। इन ट्रायंगल आप ट्रायंगल ले लीजिए। एक तो ट्रायंगल लेंगे ए बी सी और दूसरी ट्रायंगल लेंगे ट्रायंगल ए बी सी ले बी ए डी ले लेते हैं। ट्रायंगल बी ए डी, ये हमें पहले क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी हम इसको कर पाएंगे। अच्छा देखिए, दोनों ट्रायंगल है। अब ये एक पैरेललोग्राम दिया हुआ जिसमें डायगोनल क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहले हम डायगोनल ही लिख लेते हैं कि ए सी इक्वल है बी सी के बच्चों। ठीक है, ये गिवन है। अच्छा, फिर तीसरा देख रहे हैं हम किसमें, ए बी इक्वल ए बी, ये भी लगता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉमन साइड। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गई, कॉमन हो गई। अच्छा, तीसरी चीज हम इसमें क्या लिखे, देखिए ये ट्रायंगल आ गई, इसमें तीसरी चीज क्या लिखे हम, तीसरी चीज इसमें लिखेंगे कि बी सी इक्वल आएगा इसके अंदर ए डी के। ठीक है, बी सी इक्वल होगा ए डी के। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम भी इक्वल होती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये भी मैं इसमें लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, हमें पता है। तो 3 प्रॉपर्टीज हमारे पास आ गई हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए डी। ठीक है, और ये कंडीशन लगी साइड साइड साइड, हम इसमें लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, ये ट्रायंगल मैं इसके ऊपर पेन चला रहा हूँ तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्रायंगल बी ए डी के। तो हम देख रहे हैं कि इसके ये कोरस्पोंडिंग पार्ट आते हैं। तो मैं लिख देता हूँ एंगल बी इज इक्वल होगा एंगल ए के। ठीक है बच्चों, ये इक्वल होगा। तो सी पी सी टी। अब आप एक ध्यान दीजिए बच्चों कि ये एक क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है ना, तो हम चलते हैं। देखिए नाउ ए डी पैरेलल बी सी, पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड पैरेलल भी होंगी। एंड ए बी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ए बी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ये क्या हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई बच्चों। इसमें हम देख सकते हैं ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। यहाँ पर मैं कंक्लूजन लिख देता हूँ, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ये हमने लिख दिया इसमें। अच्छा देखिए, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ बच्चों, ये आप इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं।
अच्छा 1 से देखा कि ए किसके इक्वल आ रहा है, बी के, तो बी की जगह हम ए लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल ए लिख सकते हैं इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पर 2a आ गया, 180 आ गया, 2 इधर मल्टीप्लाई की, इधर आके फॉर्म में किसके में आ जाएगा, डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा, तो हमने इसको काट दिया तो 90 डिग्री आ गया। तो देखिए अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम सच दैट एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप देखिए एक अगर ए 90 डिग्री का आ गया है तो इसी प्रकार हम बी भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, ये रेक्टेंगल होगा, क्योंकि जो अपोजिट एंगल होते हैं रेक्टेंगल पैरेललोग्राम के वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सो इट इज ए रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों, आपको इतना ही करना है। ये देखिए ये एक रेक्टेंगल प्रूव हो चुका है पैरेललोग्राम में, जिसका एक एंगल 90 का है, इसका मतलब एक एंगल 90 का है, तो सभी एंगल क्या होंगे 90 के ही आएंगे। ठीक है बच्चों, तो सो इट इज ए रेक्टेंगल। तो बच्चों ये था एक क्वेश्चन जो मैंने इसको एक्सप्लेन किया, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर लिखें और इसमें से सीख कर आप दूसरे बच्चों को जरूर सिखाएं। चलो कदम बढ़ाएं, देश को शिक्षित बनाएं। मिलते हैं अगले थ्योरम में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।